हमें पता चला कि कल से बंद है, तो हमने कॉल बंद किया। फिर उसके कल हो के हम जब यहीं थे तो कुछ आवाज़ आने लगा, तो हम लोगों ने सुना कि कुछ उधर ज़्यादा दिक्कत हो गया। उसके बाद से हमें थोड़ा बुखार वगैरह भी हो गया, तब तक दवाई वगैरह का पूरा दुकान बंद था। तो बाकी यही सब तो है। अब हम लोग तो बाहर से हैं तो बहुत दिक्कत है, और जो आस पड़ोस में हमारे जानने वाले भी हैं तो कितना कोई हेल्प कर सकता है। थोड़ा बहुत खाने पीने का भी दिक्कत है, तो देखना चाहिए गवर्नमेंट। स्टोर्स बंद कैसे कर रहे हैं आप बिहार से यहाँ पे? एक दूसरे से मिल के, कुछ हमारे पास है तो अपने पड़ोसी को दे देते हैं, कुछ पड़ोसी के पास है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे लोगों को दिक्कत है, दूध वगैरह नहीं मिल रहा है, उनको दिक्कत है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दिक्कत है। तो यही है, गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए इसमें। वैसे तो यहाँ नहीं, यहाँ तो बहुत शांति है। हमने बहुत देखा है सर, हम खुद बिहार से हैं लेकिन 17 साल से यहाँ हैं, 2008 से हैं, लेकिन बहुत शांति टाइम से काम कर रहे हैं जी। बहुत शांति था यहाँ पे, इतना नहीं होना था जी। अब नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हुआ है। एक तो यहाँ जो ये मांगे हैं इनका, तो अगर जायज़ है तो उसको देना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी आपने शायद बोला है कि देना है, तो उसके जी, तो आपने अगर बोला है देना है तो सोचना चाहिए, नहीं तो उनसे बातें करना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी देखना चाहिए। इसमें आम लोग पिस जाते हैं ना, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो पिस जाता है ना, थोड़ा इससे दिक्कत हो रहा है। तो इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स हर पल हर घड़ी आपके साथ खड़ा है। आपके लिए सच्ची पत्रकारिता करना हमारा फर्ज है, और आपका फर्ज है मेरा साथ निभाने का, ताकि मैं आपकी आवाज दूर दूर तक पहुंचा सकूं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, ज्वाइन बटन दबाकर एक विकल्प चुन लीजिए और गर्व से कहिए कि मेरे खर्च पर आजाद है मेरा पत्रकार वकार अहमद। लद्दाख की सारी शॉप्स बंद नजर आ रही हैं। पूरा सर शटडाउन रखा हुआ है। कारोबार पे कितना? सर कारोबार पे तो 110% असर है, पूरा रखा हुआ है ना बंद, हर तरीके का कारोबार बंद है। कल उन्होंने 2 घंटे खोला था डेली एसेंशियल्स के लिए, तो बस वही था, 2 घंटे का ही काम था। तो लोगों को तक इतना 2 घंटे में खाना पहुंचा? अब जिसको मिला उसकी किस्मत, जिसको नहीं मिला उसकी भी किस्मत, लेकिन 2 ही घंटे था कल खुला हुआ, बस 2 घंटे, आज फिर बंद है। आप कश्मीर से हैं? हाँ, हम श्रीनगर से हैं सर। तो आप यहाँ पे कारोबार करते हैं? हाँ सर। यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को भी आप जानते ही होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ के लद्दाख के लोग हैं कैसे? सर सबसे ज़्यादा लवेबल लोग हैं यहाँ के, अमन पसंद लोग हैं, पीस लविंग लोग हैं। ऐसा कभी हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। हमें लगभग 20-22 साल हो गए यहाँ पे लेह में, तो ऐसे हमने ज़िंदगी में नहीं देखा है कभी लद्दाख 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए बंद हुआ है। फर्स्ट टाइम हमने देखा है ऐसा, ऐसे लोग मरे हैं, ऐसा दंगा हुआ है, कभी नहीं देखा है हमने। तो हम भी परेशान है कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। आपका नाम क्या है? यूनिस। यूनिस, मैंने लद्दाख के लोकल लोगों से बात करने की कोशिश की। हाँ जी। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुछ लोग तो बात करना ही नहीं चाहते, डरे हुए हैं। कुछ लोग मीडिया से मुखातिब होना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि गलत खबर जाएगी। ठीक। आपको क्या महसूस होता है, इनकी डिमांड्स क्या हैं और इनकी परेशानी आखिर असल है क्या, और ये चाहते क्या? अगर सरल तरीके से, अगर सिंपल तरीके से अगर आप बता सकें मुझे। सर छोटा सा रीजन है, 2-2.5 लाख लोगों की आबादी है, तो ये यही चीज़ चाहते हैं कि इनका जो यूनिक कल्चर है, मतलब इनकी भाषा यूनिक है, इनके ज़बान यूनिक है, इनका रहन सहन यूनिक है, तो ये इसी चीज़ को सिक्योर करना चाहते हैं। चाहे ये 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, चाहे स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, चाहे ये बाकी डिमांड है, इनकी मतलब यही है कि हम सिक्योर रहने चाहिए, यही डिमांड है। तो इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं आप? अब होंगी कुछ चीज़ें ऐसी जिससे इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सरकार ने जिस तरह से वादे किए इन लोगों के साथ, वो पूरे जैसे 2019 में ये जो था, ये जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था लद्दाख। तो जब 2019 में ये आर्टिकल टूटा तो ये लोग बड़े खुश थे इस चीज़ में कि यूटी आ गई, लेकिन फिर यूटी आने के बाद मतलब इनको वो चीज़ नहीं मिली। जैसे यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक रूल है सर सारा, यहाँ का हर एक मतलब ब्यूरोक्रेसी के, लद्दाख के लोगों को वो मतलब है नहीं इनका स्पीकअप इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस वजह से ये लोग भी सोचते होंगे कि हम सिक्योर रहने चाहिए इस चीज़ में, तभी स्टेटहुड की डिमांड आ रही है, तभी 6 शेड्यूल की डिमांड आ रही है, तभी ये पार्लियामेंट सीट भी अलग अलग मांगते हैं, लेह की अलग, कारगिल की अलग। तो इस वजह से सर रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं ये हर चीज़ में। और इसमें नाजायज़ क्या है? नहीं बिल्कुल सर, हर एक चीज़ जायज़ है इनकी, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ नाजायज़ है, हर एक चीज़ जायज़ है इनकी। बस गवर्नमेंट को समझना चाहिए, कम्यूनिटियों पर कमेटियाँ बिठा रखे हैं, हर मतलब कंक्रीट कोई बात नहीं निकल रही इस चीज़ से। मतलब बुलाते हैं इनको, मीटिंगें होती है, लेकिन कंक्रीट मेरे ख्याल से अभी 5 साल में तो कोई ऐसी मतलब बात की नहीं है कि जिससे इन लोगों को लगे कि हाँ हम सिक्योर हो रहे हैं। तो इस वजह से ये लोगों में गुस्सा है, अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, लोग मतलब इनकी यूथ अनएम्प्लॉयड है, तो नौकरियाँ नहीं है।
वही चीज़ें आ रही हैं सर इसमें। तो इस वजह से जेन्युइन डिमांड है इनकी कोई भी डिमांड गलत नहीं है। सोनम वांगचुक के बारे में क्या बोलोगे? सोनम वांगचुक महसूस करते तो हो? सर मैं तो समझता हूँ लद्दाख की गांधी है वो। अच्छा। हाँ जी सर, बिल्कुल सर जी। मतलब इन्होंने स्कूल बनाया है यहाँ आर्मी के लिए, उन्होंने वो बनाए सोलर, बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। तो सोनम वांगचुक तो लेजेंड है यहाँ के, उन पे ये लगना तो बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है सर सोनम वांगचुक पे ये, जैसे इन्होंने NSA डाला है, जोधपुर भेजा है इनको, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है सर ये। हाँ जी सर। अब आपके कारोबार पे इतना असर पड़ रहा है, दुकानें कब तक लगता है बंद रहेंगी? आज कब तो तक सब कुछ नॉर्मल होगा? आज तो सर 5वां दिन है दुकानें बंद होने का। और इम्पैक्ट तो सर 100% है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है टूरिस्ट पे ही डिपेंड है। टूरिस्ट आता है हफ्ता 8 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं आता। अब 5 दिन से बंद है, देखिएगा क्या टूरिस्ट है, गाड़ियाँ भी बंद है, दुकानें बंद है, रेस्टोरेंट बंद है। तो मेरे ख्याल से टूरिस्ट तो चला जाएगा, और जो प्री बुकिंग क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी शायद कैंसिल ना कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो टूरिस्ट पे तो 100%। टूरिस्ट यहाँ पे हैं, उनको तो होटल में खाना मिल रहा होगा? नहीं, होटल में तो मिल रहा है सर, लेकिन मतलब घूमने करना, ऐसा उधर उधर जाना, गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, तो वो प्रॉब्लम है। कुछ नहीं है सर। बाकी लोकल लोगों के लिए तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है यहाँ पे। अब मैंने बोला ना, जैसे 2 घंटे स्टोर कल किया लोगों ने खाना? होता है, कल 2 घंटे खुला हुआ था तो हुआ होगा थोड़ा स्टोर, उनके अपने पास भी होता है। आउटसाइडर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? गवर्नमेंट के लिए हम लद्दाख के लिए, लद्दाख के फेवर में, लद्दाख के जो आप महसूस कर रहे हो लद्दाख के बारे में, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? गवर्नमेंट से देखो सर, हम यहाँ बहुत हमारी ज़िंदगी हो गई लद्दाख में, तो आज तक हम इनके साथ कारोबार करते हैं, इनके घरों में रहते हैं, इनके दुकानों में हम रहते हैं, तो आज तक हमें कभी ऐसा कभी नहीं लगा कि हम घर से दूर है। हमें लद्दाख अपना ही घर लगा। पीस लविंग लोग हैं यहाँ पे, तो सीधे साधे लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, कोई मतलब इनमें वो डिप्लोमेसी नहीं है, सीधे लोग हैं। आपको लगता है कि जो एक्शन गवर्नमेंट कर रही है उससे इनके अंदर और एंगर बढ़ेगा? बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से तो ऐसे ही एलिनेटेड होंगे जो ये कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को जोधपुर भेज दिया है, और बाकी इन पे एलिगेशन, वो तो अब गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो इस पे कर इन्वेस्टिगेट। लेकिन मेरे ख्याल से ये इस चीज़ से एलिनेट हुई होंगे लोग, क्योंकि सोनम वांगचुक को यहाँ पर बहुत मानते हैं लद्दाख यहाँ में। इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है सर, यहाँ पर किसी जगह वाईफाई चल रहा है, हम वही चला रहे हैं, बाकी हर तरीके का इंटरनेट बंद है, सारी सर्विसेज बंद है सर यहाँ पर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है भाई? सजाद अहमद सर। सजाद, क्या कहते हो, क्या महसूस कर रहे हो? बस अभी सर बैठे हुए हैं, 5वां दिन है सर। अभी यही सोच रहे हैं क्या हो जाएगा। क्या काम करते हैं आप? बस मेरा भी सेम शॉप से सर। तो जो अगर आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ बवाल हुआ जी, आम लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं करी उन लोगों ने, या की थी? नहीं, आम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आम लोगों सर, के लिए कोई दिक्कत बस कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये सुना था कि झंडा, जो हिंदुस्तान का झंडा जहाँ लगा हुआ था, हाँ जी, बीजेपी ऑफिस में, उसको हाँ टच जी। नहीं किया उन लोगों ने? हाँ, वैसे हमने भी देखी वो रील के बीजेपी का झंडा उठाया तो इंडिया का झंडा वही रखा, भारत का झंडा वही रखा उन्होंने। बिल्कुल, हमने भी देखी वो रील। तो इससे इस बात पे तो आप साबित होता है कि यहाँ के लोग हिंदुस्तान पसंद लोग हैं। बिल्कुल सर, 100% इंडियंस है, 100%, ऐसी कोई भी बात नहीं है यहाँ पर सर। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट प्रेशर कर रही है, उससे लगता है आपको कि गलत रहा या मेरे गलत ख्याल एहसास? से इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को स्टेप, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए कि क्या है डिमांड इनकी, क्या बोल रहे हैं, इतना स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है सर एक। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालात बिगड़े, आप यहीं थे? हाँ, यही थे। कुछ बता सकते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था? कुछ पता नहीं है, इनका जो मुद्दा है लोकल का जी, उन्हीं के उसी के चक्कर में हुआ है। सोनम वांगचुक जी बैठे थे धरने में, उनकी सपोर्ट पे ही गए थे, तो उधर जैसे सोनम वांगचुक को उठा के जेल में डाल दिया है, तो आपको लगता है यहाँ पे और आग उगल सकती है? नहीं, वो तो यही बता सकते हैं डिपार्टमेंट वाले, या क्या इनका बीच में हुआ है। आप क्या महसूस कर रहे हो, कब तक काम दोबारा बहाल होगा? देखो, पब्लिक तो परेशान ही है, जल्दी होना चाहिए। हम लोग तो परेशान ही हैं, बाकी जो भी इनका फैसला होगा सबको मंजूरी होगा। तो इनकी Local डिमांड्स authority जो हैं वो 6 उसमें आना चाहिए, जो 6 शेड्यूल का मुद्दा 6 शेड्यूल का। इसके लिए लोग बहुत सीरियस हैं। है तो है, उसी के लिए तो ये सारा हुआ है। लेकिन अब सेंटर को भी कोऑपरेट करना चाहिए इनके साथ कुछ, तो फिर ही ये मसला बातचीत के से हल हो सकता है। अदरवाइज़ तो ये तो गलत हुआ जो भी हुआ है, नहीं होना चाहिए था। यहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस पर्सन है। तो गवर्नमेंट को तो ये समझना Peaceful। चाहिए कि इतने नाइस पीसफुल लोगों के लिए अगर वो बिगड़ जाएं या गलत रास्ते पे चले जाएं, उससे बेहतर ये नहीं कि पहले भी डिमांड्स वैसे तो ये साइलेंस प्रोटेस्ट ही था उनका, उनको कोई ऐसा है नहीं था कुछ भी। लेकिन पता नहीं ये हालात ऐसे बिगड़ गए, इधर आज तक कभी हुआ नहीं है। अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं,
सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर भी ये कुछ पता कहना चाहोगे गवर्नमेंट से, अपील करना चाहोगे यहाँ के लोगों के लिए? नहीं, आवाम को समझना चाहिए लोगों को। गवर्नमेंट से तो यही अपील है, बातचीत से मसला हल करना चाहिए, कोई जो भी करना है। तो जो सोनम वांगचुक को उठा के डाला है, जायज़ है कि नाजायज़ है? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। जो भी होता है वैसे तो गलत ही हुआ है, जो भी हुआ है। यहाँ के लोग तो उसको गांधी कहते हैं। अच्छा इंसान है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे इंसान है, लोग अच्छे हैं, आवाम अच्छी है, पीसफुल माहौल है, प्रोटेस्ट अच्छा कर रहे थे, लेकिन पता नहीं बीच में से अचानक ये कैसे हो गया, कैजुअल्टी भी हो गई, गलत हुआ जो भी हुआ। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।